हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आपकी एनसीईआरटी चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, मैंने आपकी पिछली क्लास में इंट्रोडक्शन और आपकी एक्सरसाइज 3.1 3.2 कंप्लीट करा दी है। तो इसका हम एक पार्ट बनाएंगे जिसमें आपका सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन होगा और उसके भी फर्स्ट क्वेश्चन के भी 4 पार्ट होंगे। ठीक है, तो हम इसमें आज कराने जा रहे हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है इसमें? Solve the following pair of linear equation by elimination method and the substitution method। देखिए, आपसे इस क्वेश्चन में दो मेथड करवाए हैं, एक एलिमिनेशन मेथड और एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने पिछली एक्सरसाइज 3.2 में आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड करा दिया था। अब इसमें है एलिमिनेशन मेथड, साथ में इसमें आपसे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी करवाने के लिए कहा है। तो क्या करेंगे, हम दोनों मेथड को करेंगे। सबसे पहले हम एक मेथड को करेंगे, उसके बाद पहले एलिमिनेशन मेथड को करेंगे, उसके बाद करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड को। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपकी दो इक्वेशन दी गई हैं, x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। हम क्या करेंगे, इसको करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। हम पहले लिखेंगे, जब भी मैं कोई मेथड करूं उससे पहले बोर्ड पर मेरे को लिख देना है। ठीक है, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा हमने कौन सा मेथड करा है। पहले हम एलिमिनेशन मेथड करेंगे, उसके बाद हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो लिख देते हैं पहले, बाय एलिमिनेशन मेथड। पहले हम आपका एलिमिनेशन मेथड करेंगे इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो हम इक्वेशन उतार लेते हैं। इक्वेशन क्या है? x + y = 5। ये आपकी होगी फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड क्या है? 2x - 3y = 4। ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड में ये होता है कि हमारे जो दो वेरिएबल दे रखे हैं उनमें से कोई एक वेरिएबल को सेम करके उसी वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। अब जैसे एक इक्वेशन दोनों दे रखी है, तो देखिए ऐसा क्या नंबर दोनों इक्वेशन में देखिए, ऊपर xy है, यहाँ क्या है 2x - 3y। तो या तो इस वेरिएबल को सेम करो या इस वेरिएबल को सेम करो। अगर नीचे 3 है तो ऊपर भी 3 करो, मतलब कि इधर नीचे 3y है सेकंड में, तो फर्स्ट में भी 3y करो। अगर नीचे वाले में 2y है तो ऊपर 2y करो। तो क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, हम सिंपल करने के लिए इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऊपर वाली में 3 करेंगे, यहाँ 3y है तो ऊपर भी 3y करके ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ लिख लेते हैं पहले, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में आपकी 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 3x हो जाएगा, यहाँ 3y। हम फिर यहाँ 3y हो जाएगा तो 3y से 3y एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपकी x की वैल्यू निकल आएगी। क्या हो जाएगा, x + y = 5। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 की, तो यहाँ क्या बनेगा, 3x + 3y = 15। ये हमारी होगी इक्वेशन थर्ड। ठीक, अब चलो आगे करते हैं। अब इन्हें एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट नहीं, सेकंड और थर्ड को ऐड कर लेंगे। तो लिख लेते हैं ऐड इक्वेशन फर्स्ट, ऐड लिख के सम लिखना है, सम इक्वेशन फर्स्ट नहीं, सेकंड एंड थर्ड। तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x - 3y = 4। 2x - 3y = 4। और थर्ड क्या है हमारी, 3x + 3y = 15। 3x + 3y = 15। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो ऐड कैसे करेंगे, देखिए अगर मैं 2x + 3x को ऐड करूं तो क्या आएगा आपका 5x। ये हो जाएगा आपका 5x। अब देखिए मैं यहाँ -3x
+3x को ऐड करूँ तो क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ हो गया आपका 0 इज इक्वल टू, अब मैं 4 + 15 करूँ तो क्या आएगा निकल के आपका 19। आ गया समझ में। अब देखो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ 5x इज इक्वल टू 19, तो x निकल जाएगा यहाँ 19/5। 5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाने के बाद डिवाइड में निकल आया, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई आपकी 19/5। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालेंगे, पहले उसको रफ कर लें डस्टर। अब x इज इक्वल टू 19/5 को हम इक्वेशन में रख लें, किसी भी इक्वेशन में रख लें। मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख दूं, ये रही आपकी इक्वेशन फर्स्ट, मैं इसमें रख दूं, फिर आपकी वैल्यू निकल आएगी। तो क्या हो जाएगा, पुट लिख लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 9/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x + y इज इक्वल टू 5, x + y इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू क्या निकाली हमने 19/5, 19/5 + y इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखिए y इज इक्वल टू 5 माइनस 19, इधर प्लस में, इधर जाएगा तो राइट साइड में जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, 19/5। y इज इक्वल टू 5, हमने एलसीएम ले लिया, अब 5 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो क्या आएगा 25 माइनस 19/6, 6 नहीं 5, क्या बचेगा y आएगा आपका 6/5। ये था आपका एलिमिनेशन मेथड, जिसमें x की वैल्यू भी निकाली है और y की वैल्यू। सिर्फ क्या करा है कि एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर लेते हैं। सबसे पहले एलिमिनेट करने के लिए एक वेरिएबल को सेम करना पड़ता है, x को करो या y को करो, उसके बाद कोई भी नंबर एलिमिनेट हो जाता है, या तो x होती है y, उसी से हमारी x y की वैल्यू निकल के आ जाती है। अब हम करेंगे अगला सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि हमसे दोनों ही मेथड से क्वेश्चन करवाने के लिए कहा गया है। ठीक है, चलो पहले इसको नोट कर लो। चलिए अब करते हैं इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा। हमने अभी एलिमिनेशन मेथड से कर लिया, अब इसे करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब मैंने आपको बता दूं कि मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपके 3.2 में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही हुए थे, इसी तरह से ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से होंगे। तो हम लिख लेते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, ये हमारी सेकंड थी। लिख भी लेते हैं x + y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या है हमारी इक्वेशन फर्स्ट, x + y इज इक्वल टू 5। अब देखिए हम यहाँ से या तो x की वैल्यू निकालेंगे या y की वैल्यू निकालेंगे, तो हमें किसी न किसी की निकालनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 5, y इधर प्लस में, इधर जाने के बाद -y। ठीक है, तो हम इसे मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। अब इस वैल्यू को हम x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 5 - y इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या है हमारी सेकंड इक्वेशन 2x - 3y इज इक्वल टू 4। तो क्या आएगा, 2 यहाँ हो गई, मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू क्या है 5 - y - 3y इज इक्वल टू 4। इसको दोबारा मैं यहाँ उतार लूँ, क्या है हमारा 2 5 - y - 3y इज इक्वल टू 4। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो हमारी देखिए ये इक्वेशन जो बन रही है ये y के टर्म में है, तो इसे y का, यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी, तो 2 5 जा 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। क्या हो जाएगा 10 माइनस 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 5y इज इक्वल टू 4 माइनस,
ये 10 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -5y इज इक्वल टू -6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y इज इक्वल टू 6/5। तो हमारी y की वैल्यू क्या निकल के आई, 6/5। अब हम इससे जो हमारी y की वैल्यू निकली है, अब इससे निकालेंगे हम x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है हमारी इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x क्या है हमारा, कुछ भी नहीं, y हमने निकाला तो 6/5 इज इक्वल टू 5। क्या आएगा, x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। तो x इज इक्वल टू, हम यहाँ से एलसीएम लेंगे, 5 आएगा हमारा, 5 इंटू 5 माइनस 6, तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 6/5। तो क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 19/5। x की वैल्यू हमारी 19/5। आपने क्या देखा, देखिए मैंने एलिमिनेशन मेथड के द्वारा निकाला तो x की वैल्यू हमारी 19/5 निकल के आई और y भी हमारी 6/5 निकली। और अब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा निकाला है तो x की वैल्यू भी 19/5 और y की वैल्यू भी 6/5 निकल के आई है। तो ये दोनों ही मेथड से, अगर हम तीसरा ग्राफिकल मेथड से भी चेक करते हैं तो x की वैल्यू भी, x और y की वैल्यू भी दोनों ही यही निकल के आती। ठीक है, तो तीनों मेथड से किसी से भी करो वैल्यू सेम ही निकल के आएंगी, इक्वेशन सेम होनी चाहिए, वैल्यू भी सेम ही निकल के आएंगी। चलो तो इसे नोट कर लो। चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, अब इसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, बाय एलिमिनेशन। मैंने दोनों मेथड से इसलिए अलग अलग करवाया ताकि आपको कंफ्यूजन भी ना हो और आपको सवाल अच्छे से समझ में आए। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, दोनों इक्वेशन पे लिख लेते हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इक्वेशन फर्स्ट हो गई एंड इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाने की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग, कोई कंफ्यूजन करने का नहीं है। देखिए कितना, मतलब बहुत ही सिंपल सवाल है। आप देख सकते हैं इक्वेशन को, देखो वेरिएबल x से पहले 3 है, y से पहले 4 है, x से पहले 2 है और y से पहले 2 है। तो दोनों में देखो क्या चीज़ किसकी ऐसी मल्टीप्लाई करी जाए और कौन सी इक्वेशन में जो इक्वल बैठ जाए कोई सी भी वेरिएबल, चाहे x हो या y हो। ठीक है, तो हम सेकंड इक्वेशन में क्या देख रहे हैं, देखिए 3 और 2 का थोड़ा सा मैच चलो मैं कर भी लूँ, लेकिन y का देखो, y ऊपर 4 है, नीचे 2 है। मैं 2 ऐसी क्या मल्टीप्लाई करूं 2y में जो ऊपर की तरफ 4 हो जाए। मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं इक्वेशन सेकंड में तो यहाँ नीचे 4y हो जाएगा। जब ऊपर 4 है तो यहाँ भी तो 4 बनाना होगा, तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y बन जाएगा। तो हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाई 2। ठीक है, चलो लिखो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 और मल्टीप्लाई 2। तो क्या बनेगी, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 2। ये हमारी इक्वेशन थर्ड बन के आ चुकी है। अब हम यहाँ लिखेंगे, सम करेंगे, सम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। हम कौन कौन सी इक्वेशन का सम करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड का। तो फर्स्ट क्या है, हम पहले फर्स्ट लिखते हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। और हमारी थर्ड इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। अब हम इसको सम करेंगे तो देखिए हमारा क्या कटेगा, 4y बिल्कुल सेम है तो दोनों के दोनों कट हो जाएंगे। 3x प्लस 4x क्या हो जाएगा, 7x इज इक्वल टू 14। तो x क्या निकल के आएगा,
14/7। तो x की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई 2। एलिमिनेशन मेथड के द्वारा x की वैल्यू निकल के आई हमारी 2। अब निकालेंगे हम y की वैल्यू। तो क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन में रख लूँ, फर्स्ट में ही रख लेते हैं, किसी में भी रख लो फर्स्ट, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो देखिए हम x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो क्या आएगा 3x की वैल्यू क्या है 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो क्या आएगा 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6। तो क्या बचेगा यहाँ पे 4y इज इक्वल टू 4। हमारा आएगा यहाँ 4/4 y इज इक्वल टू 1। कितना सिंपल तरीके से हमने x और y की वैल्यू निकालनी है एलिमिनेशन मेथड के द्वारा। अब हम करेंगे अगला सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा। फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ से ऐसे निकल के आया है एलिमिनेशन मेथड द्वारा। अब करेंगे हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा। चलिए इसे नोट करो। चलो अब इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा करते हैं। लिखते हैं बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमारी इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड मान लेंगे। दोनों इक्वेशन हमने मान ली। हम फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब हम यहाँ से या तो x की वैल्यू निकालेंगे या y की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन किसी एक टर्म में निकालेंगे। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो y के टर्म में होगी, अगर मैं y की निकालूं तो वो x के टर्म में होगी। तो ठीक है, हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 4y। तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y/3। छोटा तो नहीं आ रहा कैमरे में, सही है। इसे मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब हम इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y/3 इन इक्वेशन सेकंड। तो क्या निकलेगा हमारा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो 2x की जगह क्या आ जाएगा 10 माइनस 4y/3 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। चलो इसे यहाँ उतार लें, इसके बाद आगे करेंगे। 10 माइनस 4y/3 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन आपके y के टर्म में है। तो यहाँ क्या करेंगे 2 की मल्टीप्लाई 10 माइनस 4y/3, इसमें हो जाएगी माइनस 2y इज इक्वल टू 3। 3 ने 2, तो क्या हो जाएगा 2 10 जा 20 माइनस 8y/3 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। और 20 माइनस 8y, यहाँ एलसीएम ले लेंगे 3 का, तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से y की वैल्यू आपकी जल्दी निकलने वाली है। 20 माइनस 8 माइनस 6y कितने हो जाएंगे माइनस के 14y। इधर 3 की मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगी, तो 3 2 जा 6। तो क्या आएगा हमारा 14y इज इक्वल टू 6 माइनस 20 है प्लस में, इधर जाने के बाद आपका माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 14y माइनस 14y इज इक्वल टू माइनस 14। माइनस से माइनस कैंसिल और 14 से 14 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 1। देखिए y की वैल्यू यहाँ 1 निकल के आई है। एलिमिनेशन मेथड में भी आपकी y की वैल्यू 1 थी। अब निकालेंगे x की वैल्यू। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करेंगे। कोई सी भी इक्वेशन ले लो, फर्स्ट ले लो या सेकंड ले लो। ठीक है, तो हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं।
y पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है हमारी इक्वेशन फर्स्ट? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये रही 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो 3x प्लस 4, y की वैल्यू हमारी 1 है यहाँ, 1 इज इक्वल टू 10। तो क्या आएगा 3x इज इक्वल प्लस 4 इज इक्वल टू 10। तो 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, प्लस क्या है 4, इधर जाने के बाद माइनस का हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू 6/3। तो क्या आएगा हमारा x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? x इज इक्वल टू 2, 3 2 जा 6। देखिए अब हमारे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड के आंसर सेम थे, इसी तरह से इसी में सेकंड पार्ट में भी हमारे मतलब सेकंड क्वेश्चन में भी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 एलिमिनेशन मेथड भी सेम थी और सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी सेम थी। तो चलो हम सेकंड कर लिया, हमारा थर्ड करेंगे। चलिए अब आपका थर्ड पार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपकी इक्वेशन यहाँ थोड़ी सेकंड वाली बिगड़ी हुई है, उसे सेट कर लेते हैं। क्या हो जाएगी 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वाली इक्वेशन की तरह ये कर दिया। अब हम इसे करेंगे एलिमिनेशन मेथड द्वारा, बाई एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, हो गया आपका एलिमिनेशन मेथड। अब मैं दोनों इक्वेशन को उतार लूँ, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड की तरफ चलते हैं, 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड। अब देखिए दोनों इक्वेशन में से जो भी वेरिएबल हमें एलिमिनेट करना है तो उसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किसी न किसी की। थोड़ा देखते हैं क्या सेम बैठता है। देखिए लॉजिक सिंपल है। फर्स्ट इक्वेशन में देखो, मैं अगर यहाँ 3 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ नीचे 9 है, ऊपर भी 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में क्या करते हैं, 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3। हम इक्वेशन फर्स्ट में 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3x माइनस 5 माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगी 9x माइनस 5 का हो जाएगा 3 5 जब 15 y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन थर्ड। अब देखिए क्या करेंगे, हम इनका सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। क्या करेंगे हम, इक्वेशन थर्ड में से सेकंड को घटाएंगे। तो हमारी थर्ड क्या है 9x माइनस 15y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और सेकंड क्या है हमारी 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे हम यहाँ साइन चेंज कर देंगे। देखिए क्या करेंगे हम साइन चेंज करेंगे। अगर यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे। साइन चेंज होने के बाद देखिए आपका क्या बचता है 9x से 9x कट हो गया। अब माइनस 15 में से अगर मैं प्लस मान लीजिए माइनस 15 में से प्लस 2 माइनस करूँ तो क्या बचेगा माइनस 13। तो यहाँ जाएगा माइनस 13y। और इधर क्या आएगा, अगर मैं माइनस 12 में से 7 ऐड करूँ तो यहाँ माइनस 5 बचेगा। तो क्या हो जाएगा माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा माइनस 13y इज इक्वल टू 5। यहाँ माइनस 5, इधर 5 माइनस का है, इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा राइट साइड में जाने के बाद आपका प्लस का। तो यहाँ आएगी इक्वेशन 5 इज इक्वल टू
y इज इक्वल टू 5 माइनस 13, तो y इज इक्वल टू -5/13। ये हमारी y की वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब हम निकालेंगे x की वैल्यू। तो क्या करेंगे, y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। फर्स्ट में कर लें हम, सेकंड में, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुट y इज इक्वल टू -5/13, 5/13 इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, 3x माइनस 5y, 5y की वैल्यू क्या है हमारी, y की वैल्यू होगी -5/13, तो -4 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, 3x इज इक्वल टू, देखिए ये 25 हो जाएगा, सॉरी यहीं कर लेते हैं, +25/13 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या करेंगे हम, ये तो वेरिएबल्स में, ये दोनों बिना वेरिएबल के, तो इन्हें इधर की साइड राइट साइड ले जाएंगे। तो क्या बचे आएगा आपका, 3x इज इक्वल टू -25 + 4, ये बनेगा आपका +4। तो वहाँ एलसीएम लेंगे, 3x इज इक्वल टू -4 - 4, 3x - 5, 427 जी, हमारा 13 एलसीएम हो गया। तो क्या आएगा, -25 + 52। अगर 52 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा आपका, 3x इज इक्वल टू 27/13। तो 3 से 27 9 टाइम जाएगा और x निकल के आएगा आपका 9/13। ये हो गया आपका थर्ड पार्ट एलिमिनेशन मेथड द्वारा। ठीक है, अब करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा। तो पहले आप इसको नोट कर लो। चलिए अब इसे करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा। हमने एलिमिनेशन मेथड द्वारा कर लिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बाई, पहले लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन, लिखना तो बाद में, पहले इस इक्वेशन को सेट कर लेते हैं। बाई आ रहा है 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो लिख लेते हैं बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। और हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा करेंगे। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। तो हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। क्या है हमारी इक्वेशन फर्स्ट, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, 5y + 4 इज इक्वल टू 0 आना ही नहीं है, क्योंकि 5y माइनस 4 जब राइट साइड चला गया तो ये सब पॉजिटिव हो गए। तो x की वैल्यू निकल के आई 5y + 4/3। अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। पुट x इज इक्वल टू 5y + 4/3 इन इक्वेशन सेकंड। हमारी इक्वेशन सेकंड क्या है, 9x - 2y, 9x - 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, 9x की वैल्यू 5y + 4/3 माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। देखिए 3 से 9 को हम क्या कर देंगे, इसको एलिमिनेट कर देंगे। 3 3 जा 9, तो क्या बचेगा, 3 5y + 4 माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम वाले नंबरों में, तो क्या आएगा, 3 5 जा 15 + 3 4 जा 12 माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे। देखिए 15y माइनस 2y क्या हो जाएंगे, 13y प्लस
अब देखो 12 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 13y इज इक्वल टू 5 किसका हो जाएगा माइनस का, तो y इज इक्वल टू -5/13। ये निकल के आ गई आपकी y की वैल्यू। अब निकालेंगे हम x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, पुट लिख लेते हैं पहले, पुट y इज इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, इक्वेशन फर्स्ट है हमारी 3x - 5 y - 4 इज इक्वल टू 0। तो 3x - 5 y - 4 इज इक्वल टू 0। तो 3x - 5 y की वैल्यू -5/13 -4 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा 3x प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 5 5 जा 25/13 -4 इज इक्वल टू 0। तो हमें चेक करते हैं, देखिए 13 मैंने एलसीएम ले लिया, एक्स वाले वेरिएबल्स में एलसीएम का कोई मैटर नहीं है, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा 13 हमने एलसीएम ले लिया, तो 25 माइनस 13 की मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगी तो कितना आएगा 52 इज इक्वल टू 0। तो 3x प्लस तो आएगा ही नहीं, माइनस हो जाएगा, क्योंकि 52 में से 25 माइनस करेंगे तो माइनस के 27 आएगा, और 27/13 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू 27/13। जब यहाँ माइनस का है 27/13 माइनस का है, आपके राइट साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 से 27 9 टाइम जाएगा, तो x इज इक्वल टू 9/13। ये निकल आई आपकी x की वैल्यू। अब x की भी निकल आई और y की भी, दोनों ही मेथड में, एलिमिनेशन मेथड हो या सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों में ही x की और y की वैल्यू सेम निकल के आई हैं। चलो अब हम लास्ट फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब आपके फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, और इसके बाद हम अपनी वीडियो को यहीं की यहीं फिनिश कर देंगे, ठीक है। देखिए आपका एक क्वेश्चन है, अभी अच्छी तरह से इसमें इक्वेशंस बनी हुई नहीं है, तो क्या करेंगे हम पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। एक अच्छी लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। तो क्या करेंगे हम, यहाँ मैं रफली काम कर लूँ, ठीक है। xy2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। देखिए जो आपके अपॉन में जो वैल्यू आ रही है वो हमें ख़त्म तो करनी पड़ेंगी ताकि एक प्योर इक्वेशन बना सके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 2 और 3 का आपका एलसीएम क्या है, 2 और 3 का एलसीएम क्या है आपका 6 निकल के आ रहा है। तो हम क्या ना, ऐसा नहीं करें कि 6 की ही मल्टीप्लाई कर दें जिससे कि 2 भी खत्म हो जाए और 3 भी खत्म हो जाए। तो मैंने क्या करा है 6 की मल्टीप्लाई कर दी है अंदर, तो ये क्या हुआ 6xy2 प्लस 6 इंटू 2y/3 इज इक्वल टू -6। देखिए 2 से 6 कितनी टाइम गया 3 टाइम, और 3 से 6 कितनी टाइम गया 2 टाइम। तो क्या है हमारी इक्वेशन क्या बनी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। हमारी एक इक्वेशन तैयार हो गई, क्या हो जाएगी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। अब एक इक्वेशन तो तैयार हो गई, अब दूसरी तैयार करते हैं। दूसरी क्या है x - y/3, x - y/3 इज इक्वल टू 3। अब इसमें देखिए क्या है, हमें 3 को कट करना है, एलिमिनेट करना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ 3 की ही मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे कि 3 फिनिश हो जाए। तो 3 इंटू x माइनस 3 इंटू y/3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3। क्या हो जाएगा यहाँ, तो हो जाएगा 3x माइनस 3 से 3 कैंसिल, कितना बचेगा y इज इक्वल टू 9। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन के तैयार होगी। तो क्या आई 3x माइनस y इज इक्वल टू 9।
अब मैं इसको इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड द्वारा जब करूं, पहले इसको एक बार रफ कर दूं, है ना, ताकि आपका आगे क्वेश्चन जो चलेगा स्टेप बाय स्टेप वो होता चले आए। हमने इतनी सिंपली तरीके से इसे कर लिया। नहीं, एलसीएम लेना बड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है, किसी किसी को होता है कि एलसीएम लेके भी ना कर पाए, इसलिए मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दी ताकि आपको भी समझ में आ जाए। लेकिन ध्यान रखना, जो नंबर नीचे हैं जिनका एलसीएम ले लिया है उसी नंबर की बल्कि मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे नीचे वाले नंबर एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, हम आगे सवाल करते हैं। ये हो गया आपकी इक्वेशन फर्स्ट। नहीं, लिख लो चलो, बाई एलिमिनेशन मेथड। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए दोनों में से ऐसा क्या नंबर रखा जाए जो एलिमिनेट हो जाए। अगर मैं इसको सिंपली बनाऊं, चाहूँ तो मैं इसे सब्ट्रैक्ट भी कर दूं, लेकिन मैं 4 की मल्टीप्लाई करूं तो थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाएगी ये वाली सेकंड इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं, इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो हम क्या करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ जो प्लस का साइन है जो दिखता नहीं है उसको माइनस कर देंगे। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 3x से 3x गया, प्लस प्लस 5y इज इक्वल टू, तो क्या बचेगा यहाँ पे, 6 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 1 मिनट, सॉरी मेरे को ध्यान नहीं रहा, यहाँ माइनस है। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो कितना आएगा 19 और 6 कितना हो जाएगा 15, वो भी माइनस का। तो y इज इक्वल टू -15 अपॉन 5। तो y की वैल्यू आपकी क्या निकल के आई, -3। आपकी y की वैल्यू निकल के आ गई। अब हम निकालेंगे x की, तो लिख देंगे पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या करेंगे हम, y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 हो गई। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन में अपनी y की वैल्यू पुट करेंगे। 3x प्लस 4, y की वैल्यू क्या है, -3 इज इक्वल टू -6। तो क्या आएगा, 3x माइनस 12 इज इक्वल टू -6। तो देखिए क्या निकल के आता है, 3x इज इक्वल टू -6 प्लस 12 यहाँ माइनस में है, अब आपके राइट साइड में जाएगी तो किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो 3x इज इक्वल टू, अब हम 12 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6x इज इक्वल टू 6/3। तो क्या निकलेगा आपका, x इज इक्वल टू 2। तो हमारी x और y की वैल्यू निकल के आ चुकी है एलिमिनेशन मेथड के द्वारा। अब हम निकालेंगे इन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा। चलो इसे नोट करो। चलिए तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा इस सवाल को खत्म करते हैं। ठीक है, तो चलिए बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये हमारी सेकंड हो गई। हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं जिससे हमारी x या y किसी की भी वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों वेरिएबल में से किसी की भी, -6। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -6 माइनस 4y। तो 3 क्या, x इज इक्वल टू -6 माइनस 4y/3। ये हमारी x की वैल्यू निकल के आई है जो कि y के टर्म में है। अब हम x की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन सेकंड में, जिससे हमारी y की वैल्यू निकल के आएगी। पुट x इज इक्वल टू -6 माइनस 4y/3 इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है,
3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, तो क्या हो जाएगा 3x की वैल्यू क्या है -6 माइनस 4y बाई 3 और यहाँ माइनस वाई इज इक्वल टू 9। देखिए 3 से 3 कट हो जाएगा, क्या बचेगा -6 माइनस 4y माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये हमारी y की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, तो क्या हो जाएगा देखिए -4 -1 क्या हो जाएंगे -y इज इक्वल टू 9 प्लस यहाँ 6 माइनस का इधर जाने के बाद प्लस का हो जाएगा माइनस। एक और बात ध्यान रखना, मैंने जो ऐड करे हैं आप कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना कि वेरिएबल वाले जो नंबर होते हैं कोफिशिएंट तो वो वेरिएबल के साथ ही ऐड होंगे, और जो हमारे अलग वैसे जो नंबर्स होते हैं वे जैसे 6 है और 9 है ये आपस में ऐड होते हैं। तो क्या हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 15, तो y इज इक्वल टू -15/5, तो y इज इक्वल टू -3। y की वैल्यू हमारे यहाँ से क्या निकल के आई है -3। अब हम निकालेंगे x की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या निकल के आई थी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, ये हमारी यहाँ इक्वेशन फर्स्ट है। अब इस इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा 4y की जगह क्या आएगा माइनस मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू 6, वो भी माइनस का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3x प्लस नहीं -12, क्योंकि 4 3 12 तो हो गए, लेकिन प्लस माइनस हो जाएंगे -6। 3x इज इक्वल टू -6 प्लस 12 इधर माइनस का है लेफ्ट साइड में, राइट में जाने के बाद प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव 6 हो जाएगा। तो 12 में से हम 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 6 पॉजिटिव आएगा, तो x इज इक्वल टू 6/3, तो x इज इक्वल टू 2। हमारी x और y की वैल्यू क्या निकल के आई है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3, जो कि एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों में ही सेम निकल के आई थी। आज हमारी क्लास यहीं पर हम एंड करते हैं, अगली क्लास में हम आपका सेकंड क्वेश्चन लेके आएंगे, मतलब कि पार्ट 2 में। पार्ट फर्स्ट आज हम इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट ही कराते हैं, ठीक है। तो आज आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।